जय हिंद योद्धा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वोकैब सेक्शन। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो फाउंडेशन बैच है, अगर आप अभी तक उसको एनरोल नहीं किए हैं तो जरूर जाकर के एनरोल कर लें, क्योंकि मात्र ये 299 में और इसमें आपको मिलने वाले हैं चार चीजें। एक तो स्पोकन इंग्लिश, दूसरा बेसिक्स ऑफ ग्रामर्स और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, और चौथा है वोकैब सेक्शन जो कि मैं खुद लेकर के आया हूं। तो बिना समय गंवाए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानते हैं ये है हमारा डे 8। और इस डे 8 में अभी तक आपने अगर पीछे का 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से जाकर के इसी चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के देखेंगे कि जो भी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है, जो कि आपको एग्जाम के व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन नॉलेज के लिए भी जरूरी है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं और आज हम इन्हीं सब चीजों का जो है यहाँ पर फुल फॉर्म जानने वाले हैं। तो जैसे कि ओटीपी, अरे भाई बड़ी खतरनाक चीज, ओटीपी मत बताना जल्दी किसी को, ओटीपी मत बताना है। फोन आते रहता है, जब आप किसी को फोन भी करते हैं तो जब भी किसी अनजाने नंबर से आपको कोई कॉल आता है तो आप किसी को भी सीवीवी ओटीपी ये सब शेयर ना करें। तो ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। और सीवीवी का मतलब क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आप देखे होंगे कि डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, है ना, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो समझ रहे हैं। तो ये जो डेबिट और ये क्रेडिट कार्ड होता है उसके पीछे में 3 डिजिट का होता है अंक, उसी को बोलते हैं सीवीवी। तो सीवीवी का मतलब क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अच्छा, ये एसआईपी क्या होता है? यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख लीजिए, जितने भी आपको मिलेंगे वर्ड वो सबके सब बैंकिंग टर्म से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो एसआईपी क्या होता है? आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है एसआईपी। एसआईपी ठीक है, क्या है? एसआईपी। एसआईपी भाई एसआईपी कर लो, 1000 का कर लो, 2000 का कर लो, 5000 का कर लो, 10,000 का कर लो। एसआईपी एसआईपी क्या होता है? तो एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आप हर महीने जो है आप एसआईपी का 1000-2000 रुपया एसआईपी कर सकते हैं। एट दी एंड आपको 30 साल, 40 साल या 20 साल बाद जो है बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा आने वाला है। अच्छा, सिविल क्या होता है? बड़ी सुनते हैं उसका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है ना, इसीलिए उसको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिविल बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के गांव घर के भाषा में इसको बोलते हैं साख। फलनामा के साख जो है अच्छा नहीं है, फलनामा के साख बहुत अच्छा है। तो सिविल मतलब क्या हो गया? साख। ये एक ऐसा मान लीजिए कि चीज है जो आपको बताता है कि आपका साख कैसा है। तो सिविल का फुल फॉर्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, ये आपके क्रेडिट का इंफॉर्मेशन देता है। कौन? सिविल। अच्छा, एमपिन क्या होता है? अगर आप किसी तरह का कोई एप्लीकेशन रन करते हैं जो पैसे के रिगार्डिंग हो, है ना, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, तो वहां पर डेफिनेटली एमपिन जो है कहता है कि आप एमपिन डालिए। ठीक है, तो एमपिन क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है मोबाइल का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वही होता है आपका एमपिन। एमआरपी क्या होता है? आप कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो पैकेट के ऊपर पर ही लिखा रहता है ना, एमआरपी इतना है इसका। तो एमआरपी मतलब हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब इससे ज्यादा का कोई भी आदमी उस चीज को नहीं बेच सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। और हम आपको बता भी दें कि यहां तक कि आप जो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं तो जितना उसका एमआरपी रहता है उससे 2-4-5 रुपया बढ़ा करके भी लेता है, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। आप चाहे तो उसका जाके कंप्लेन उपभोक्ता सूचकांक में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एमआरपी मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे कम में वो बेच सकता है लेकिन इससे ज्यादा में वो नहीं बेच सकता है। अच्छा, एमएसपी क्या होता है? 2-3 साल पहले खूब ये वर्ड ट्रेंडिंग में था, एमएसपी। एमएसपी इसका होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। मतलब किसानों का ये मुद्दा था कि भाई हम जो अनाज उपजाते हैं तो उसका जो है ना कम से कम एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, जिसको लेकर के कि बहुत सारा आंदोलन हुआ दिल्ली में, कई जाने भी इसमें गई। ठीक है, आप लोग को उतना पता नहीं होगा, अगर न्यूज देखते हैं तो जरूर पता होगा। तो ये एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस, मतलब किसी भी चीज का एक भाई बाउंड्री सेट करो ना कि ये इसका मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इतना से कम में ये नहीं जाएगा, इससे ऊपर में बिकेगा लेकिन कम में नहीं बिकेगा। उसी तरह से यूएसपी क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। और केवाईसी, भाई तुम अपना केवाईसी करवा लो, केवाईसी करवा लो, है ना। बैंक में ये ज्यादा टर्म होता है, योर केवाईसी करवा लेना है, केवाईसी करवा लेना है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर। अच्छा, अगला है, देखिए जब भी आप किसी को पैसा भेजते हैं तो इसी 5 मोड में भेजते हैं, ध्यान से समझिए। हमने जानबूझ करके सारे वर्ड को कैटेगराइज करके अच्छे से लिया है और हर जितने भी फुल फॉर्म है सबके बारे में कुछ ना कुछ हम जानकारी दे रहे हैं, नहीं तो आप तो
गूगल पर भी जाकर के सारा चीज सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एकदम पूरे अच्छे से फॉर्मेट में सजा करके दे रहे हैं, ठीक है। आईएमपीएस के द्वारा क्या होता है, ये होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, है ना। जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं अगर आईएमपीएस के थ्रू, तो वो इमीडिएट पेमेंट होता है, ठीक है। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप बल्क में किसी को पैसा भेजते हैं, लाइक मान लीजिए जैसे हम लोग का सैलरी जो आता है, अगर आपको पता होगा तो सभी को, जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और ठीक ठाक सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि कई सारे जो आपके एम्प्लॉय होते हैं तो उनका सैलरी एक साथ आता है, ठीक है। तो वो आरटीजीएस के माध्यम से आता है, बल्क में पैसा आता है और कई लोगों का आता है। तो वो आरटीजीएस में क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब है ना, इतने टाइम पर जो है सारा सभी का पैसा चला जाएगा, तो सबका चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये एनएफटी क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बेसिकली ये आरबीआई करता है, ठीक है ना, एनएफटी के माध्यम से पैसे का डिस्पर्सल। अच्छा, ये क्यूआर कोड क्या होता है, ये तो बड़ी कॉमन है, दुकान में आप जाते हैं क्यूआर कोड है ना, गोलगप्पा भी खाना है तो भाई किधर है क्यूआर कोड, किधर है, ठीक है। तो ये हो गया क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये कोड होता है ना, जो क्विक रिस्पॉन्स करता है, हमने इसे स्कैन किया, पैसा को वहां पर क्या किया, भेज दिया। एक होता है यूपीआई, है ना, ये एक बेसिकली कोई भी जैसे कि पेमेंट के रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन होता है तो उसके माध्यम से जब आप पैसा भेजते हैं तो वही होता है यूपीआई, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बड़ा एक अच्छा सीन यहाँ पे याद आ गया। हम जमालपुर से पटना की ओर रवाना हुए थे तो एक लड़की बैठी हुई थी, पता नहीं क्या थी नहीं थी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो क्या हुआ कि उनको भुंजा लेना था, तो भुंजा ले लिए और उनसे पूछ रहे हैं उन भाई साहब से यूपीआई है, तो अब उसको क्या पता भाई यूपीआई क्या होता है। तो कह रहे कि नहीं 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 नहीं, तो अभी बिहार है, यूपी अभी बहुत दूर है ना। तो ठीक है, ये यूपीआई वही है। बेसिकली वो लड़की पूछ रही थी क्या आपके पास कोई है पेमेंट लेने वाला चीज, वो सीधा ये भी कह सकती थी मोबाइल से पैसा लेते हैं, तो भाई जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। तो यूपीआई मतलब क्या हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा, ये आरबीआई एसबीआई सभी जानते हैं, सभी को पता है कि ये आरबीआई जो है जितने भी बैंक हैं आपके इंडिया में सबको रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई, और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो एसबीआई का ही एक योनो एप्लीकेशन होता है, योनो का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, आप लोग चलाते हैं या नहीं पता नहीं। योनो का फुल फॉर्म क्या होता है, यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन। अब थोड़ा सा कुछ बैंक का भी नाम जान लेते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या, जैसे कि पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। बीओबी क्या है, अभी देखिए क्या है कि जैसे हम बिहार पुलिस में है तो सभी का जो सैलरी अकाउंट है वो बीओबी में चला गया है, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, अच्छा पैकेज दे देता है, लेकिन जिंदा में नहीं, मरने के बाद देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, आईसीआईसीआई बड़ी सुने होंगे, ये बेसिकली ये बैंक होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया। मतलब जो भी बिजनेसमैन आदमी है ना, वो मैक्सिमम उनका खाता इसी में होता है, ये उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आईसीआईसीआई। एचडीएफसी क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या हो गया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यूबीआई मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक और बैंक है नबार्ड, नबार्ड ये बेसिकली क्या होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ये किसानों को लेकर के है नबार्ड बैंक, है ना, रूरल एरिया में जो है किसान है तो उनके रिगार्डिंग ये नबार्ड बैंक है, ठीक है। दो तीन और है, देख लेते हैं। अच्छा, आईएफएससी कोड है, बोलते हैं खाता नंबर भेज दो, आईएफएससी कोड भेज दो, है ना, नाम भेज दो। तो ये आप आईएफएससी कोड क्या होता है, ये बेसिकली होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एमआईसीआर क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए होता क्या है कि जो आपका चेकबुक होता है उसके लेफ्ट साइड में सबसे नीचे, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे कई सारे डिटेल्स होता है, उनको ये रीड करता है ना। तो हर बैंक का जो है अलग अलग आईएमआईसी को एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड अलग अलग होता है। पिन नंबर क्या है भाई, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर है, पिन का फुल फॉर्म क्या होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। आईएनआर, आईएनआर ये आईएनआर क्या होता है, आईएनआर का एकदम बहुत ही सिंपल सा है, इंडियन रूपी। अगर आप आईएनआर कहीं पर देख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया इंडियन रूपी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो जरूर सारे वीडियो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।